ये क्वेश्चन CBSE 2023 का है। द स्टेटमेंट सेज शो दैट द फॉलोइंग लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्वेशंस दी हुई हैं और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ऐसा शो करना है। अब ये शो करने के लिए अभी हम लोग इनके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। जनरल पॉइंट लेने का तरीका, इसको फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल टू सम कांस्टेंट लेमडा लिख लिया और सेकंड इक्वेशन को इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिख लिया। अब जनरल पॉइंट लिखने का तरीका, x माइनस 1/3 इक्वल टू लेमडा ये आ जाएगा, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू लेमडा ये आ जाएगा एंड z माइनस 1/5 इज इक्वल टू लेमडा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इससे x की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 1 आ गया, y की वैल्यू 2 लेमडा माइनस 1 आ गया, z की वैल्यू 5 लेमडा प्लस 1 आ गया। दूसरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 4 लेमडा माइनस 2, y की वैल्यू 3 लेमडा प्लस 1 और z की वैल्यू -2k माइनस 1, ये k है। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x की ये वैल्यू सेम होंगी, मतलब 3 लेमडा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 4k माइनस 2, फिर 2 लेमडा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3k प्लस 1 एंड 5 लेमडा, z की वैल्यूज को इक्वेट करें, 5 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू -2k माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर लेमडा और के की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो अगर इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, और अगर इनको सॉल्व करने पर लेमडा और के की जो वैल्यूज़ आई हैं वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, लाइंस को लिख लीजिए, 3 लेमडा माइनस 4k, इसको इधर ले आए इज इक्वल टू -3, इसको 2 लेमडा माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस 2। अब तीसरी इक्वेशन इधर लिख ले रहा है, 5 लेमडा प्लस 2k इज इक्वल टू -2। अब इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 6 लेमडा माइनस 8k इज इक्वल टू -6, 6 लेमडा माइनस 9k इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, k विल बी इक्वल टू -12 आएगा। अब k की वैल्यू -12 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 लेमडा माइनस 4 इंटू -12 इज इक्वल टू -3, 3 लेमडा इज इक्वल टू -3, ये +48 इधर जाकर -48, तो लेमडा इज इक्वल टू -51/3 -17। अब ये दोनों वैल्यूज़ के और लेमडा की इसमें सब्स्टिट्यूट करो, 5 इंटू -17 प्लस 2 इंटू k -12 इज इक्वल टू -2, ये -85 -24, this is not equal to -2. So the values which you obtain from the first two equations is not satisfying the third equation, therefore the lines do not intersect.